Hello, students. I hope you all are fine. Today we are going to read your unit first, chapter Amelia Earhart. ठीक है, इनके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. दिस इज़ अ फर्स्ट लेडी पायलट. ओके, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं. जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो आपके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वो हम ब्रीफली पढ़ेंगे बहुत शॉर्ट में. Amelia Earhart, the first woman to pilot an airplane from the Atlantic to Pacific coast. पैसिफिक कोस्ट से मतलब जो अटलांटिक से लेकर पैसिफिक कोस्ट थी वहाँ की ये फर्स्ट पायलट थी, फर्स्ट वुमेन पायलट थी एक्चुअली. ठीक है, इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 24 जुलाई 1897 में एटचिसन कैनास में. एमिलिया एयरहार्ट्स एंथुजियाज्म एंड फ्री स्पिरिट न्यू नो बाउंड्स. वो बहुत ही एडवेंचरस थी, वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक थी. ठीक है, और उन्होंने अपनी लाइफ में पूरी लाइफ में बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए थे, बहुत सारी फ्लाइट्स जो उन्होंने ली थी. ठीक है, तो बहुत ही एंथुजियाज्म, बहुत ही एडवेंचरस वो लेडी थी. ठीक है, तो उन्होंने अपनी यहाँ इस चैप्टर में उनके बारे में बताया गया है कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो उनकी लाइफ में हुए. ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है चैप्टर वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. हम यहाँ से पढ़ते हैं. एट इन एमेलिया अ क्लोज कॉल. ठीक है, इन एमेलियाज चाइल्डहुड, एमेलिया के बचपन में बॉयज़ वर परमिटेड टू राइड स्लाइड्स डाउन द हिल्स ऑफ एटचिसन वाइल लेइंग डाउन. मतलब एमेलिया के बचपन में क्या था कि लड़कों को, जो बॉयज़ थे, उनको परमिट किया जाता था कि वो उनके जो जहाँ पे वो रहती थी एटचिसन में, वहाँ पे बहुत सारा वो हिली एरिया था, मतलब वहाँ पे बहुत सारे हिल्स थे. तो वहाँ पे बच्चे लोग क्या करते थे, हिल्स पे चढ़ के और फिर लेट के जो एक फिसलते थे. ठीक है, स्लाइड्स लेते थे. ठीक है, तो वहाँ पे बॉयज़ को अलाउड था कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं. ठीक है, बट गर्ल्स वर एक्सपेक्टेड, लेकिन गर्ल्स से एक्सपेक्ट किया जाता है टू सिट इन अ नॉर्मल मोर लेडी पॉस्चर. लेकिन गर्ल्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ये उम्मीद की जाती है कि वो बिल्कुल लेडीज़ की तरह बहुत कामली, बहुत डेलिकेट तरीके से रहें, बहुत नाजुक तरीके से. ठीक है, बहुत भी ऐसा कुछ फन लविंग और कुछ एडवेंचरस ना करें. एमिलिया नॉट सरप्राइजिंगली डिफाइड कन्वेंशन. लेकिन जो एमेलिया थी वो इस चीज़ के लिए सरप्राइज नहीं थी कि हाँ ये ट्रेडिशन है, लोग मानते हैं, एंड ले डाउन ऑन हर स्लाइड. लेकिन फिर वो उस ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करती थी और वो बिल्कुल एडवेंचरली बहुत उस स्लाइड पे स्लाइड करती थी. एट वन पॉइंट शी रॉट दिस पॉस्चर सेव्ड हर लाइफ. उन्होंने एक बार बताया था कि ये जो पॉस्चर है ना, कि वो जिस तरह से मूव करती है, इस पॉस्चर ने उनकी लाइफ एक बार सेव की थी. आई वॉज जिपिंग डाउन वन ऑफ द रियली स्टीप हिल्स इन टाउन वैन अ जंक मैन्स कार्ड. उन्होंने एक बार वो एक नीचे झुकी हुई थी. ठीक है, कहाँ पे, हिल्स पे. तो एक जंक मैन्स कार्ट, तो जंक मैन कौन होता है, जो आपकी घर की पुरानी कबाड़ और ये सब लेके जाता है. ठीक है, तो उसकी कार्ट टाउन की स्टीप हिल से जा रही थी. ठीक है, पुल्ड बाय अ हॉर्स, और वो किससे, घोड़ा गाड़ी, जो वो घोड़े से उस अपनी कार्ट को खींच रहा था. विथ एनॉर्मस ब्लाइंडर्स केम आउट फ्रॉम ए साइड रोड. और वहाँ से एक कोई अंधा जो था वो साइड रोड से आ रहा था. द हिल वॉज सो आइसी, जो हिल थी वो बहुत आइसी थी, वहाँ पे बहुत आइस थी. दैट इट कुडंट टर्न एंड द जंक मैन डिडंट हियर द स्क्वेल्स ऑफ वार्निंग. तो वहाँ पे बहुत आइस थी, इसकी वजह से मैं वहाँ से टर्न नहीं कर पा रही थी. मैं अपना स्लाइड ले रही थी सॉरी, और वह वहाँ से टर्न नहीं कर पा रही थी. ये कौन बोल रहा है, एमेलिया एयरहार्ट. ठीक है, और जंक मैन ने भी है ना, वो जो कोई भी वो वार्निंग जो उसे बताई जा रही थी कि यहाँ पे ऐसा रास्ता है तो ध्यान से चलो, वो सुना नहीं उसने. इन अ सेकेंड माई स्लेड हैड स्किप्ड बिटवीन द फ्रंट एंड बैक लेग्स ऑफ द हॉर्स एंड गॉट क्लियर. फिर क्या हुआ, अचानक जो मेरी स्लाइड थी ना वो किसके बीच में से निकली, जो हॉर्स था उसके बीच में से निकली. फ्रंट और बैक लेग्स, उसके फ्रंट और बैक लेग्स जो होते हैं, जैसे घोड़ा खड़ा हुआ है तो उसके आगे वाले पैर और पीछे वालों के पैर के बीच में से निकल के बाहर निकल गई. ठीक है, बिफोर हॉर्स एंड गॉट क्लियर, बिफोर आइदर ही और आई न्यू वॉट हैड हैपन. या तो वो जानता था या तो मैं जानती थी कि क्या हुआ है. हैड आई बीन सिटिंग अप, मैं वहाँ जाके बैठ गए. आइदर माई हेड और द हॉर्स रिप्स वुड हैव सफर्ड इन कॉन्टैक्ट. तो शायद या तो मेरा कुछ सर और या हॉर्स की रिप्स, उसकी जो नसें थी, उनको कुछ पेन हुआ, मे बी उनको कुछ सफ़र करना पड़ा हमारे दोनों के आपस में कॉन्टैक्ट से. ठीक है, जब मैं उसके पैर से निकली तो कुछ टच हुआ. प्रॉबेबली द हॉर्स रिप, और शायद मुझे तो लगता है कि हॉर्स की रिप्स को ही ज़्यादा नुकसान हुआ होगा. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका पेज है उस पर बताया हुआ है, करेज नेवर हेजिटेट्स. जो करेज होता है, जो हिम्मत होता है, वो कभी भी हिचकिचाती नहीं है. ठीक है, अब ये दूसरी स्टोरी, कोई दूसरा इंसिडेंट यहाँ पे बता रहे हैं. ठीक है, तो ये सेकंड इंसिडेंट है. एमेलियास पेट डॉग, एमिली का एक पेट डॉग था, जेम्स फॉर्शियस, उसका नाम था जेम्स फॉर्शियस.
ठीक है, वॉज ए कंसेंट चाइल्डहुड कंपेनियन, वो उसका एक बहुत अच्छा चाइल्डहुड का कंपेनियन था, बहुत अच्छा मित्र था, बहुत अच्छा फ्रेंड था। जो हमारे पेट डॉग्स होते हैं, हमारे जो भी पेट एनिमल्स होते हैं वो हमारे फ्रेंड बन जाते हैं, ठीक है। एंड स्मूदर्ड विद अफेक्शन बाय बोथ हर एंड हर सिस्टर, और वो किस तरह से पला बड़ा था, जो डॉग था वो उसकी और उसकी सिस्टर जो थी उन दोनों के अफेक्शन, वो दोनों उससे बहुत लव करती थी, बहुत अफेक्शनेट थी, ठीक है उससे। जेम्स फॉर्शियस वॉज नॉट पर्टिकुलरली फ्रेंडली टू स्ट्रेंजर, जो उसका डॉग था जेम्स, वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर था, मतलब बहुत ईजीली ना स्ट्रेंजर से फ्रेंडली नहीं हो पाता था, ठीक है। सो ही वॉज कैप टाइड टू ए शेड, तो इसलिए उसको बांध कर रखा जाता था छाया में, ठीक है, शेड में। वन आफ्टरनून, तो एक दोपहर में क्या हुआ, सम नेबरहुड बॉयज़, कुछ उनके आस पड़ोस के लड़के जो थे, पास बाय द फेंस वेयर जेम्स फ्रॉशियस वॉज रेस्टिंग, जहाँ पे जेम्स रेस्ट कर रहा था वहाँ से गुजर रहे थे, ठीक है। उस फेंस का मतलब होता है दीवार, ठीक है, जो बाउंड्री बनाई होती है उस बाउंड्री से गुजर रहे थे। एज वॉज हिज नेचर, जैसा कि उसका नेचर था, जेम्स फ्रॉशियस इंस्टिंक्टिवली क्राउल्ड एट द बॉयज, तो जो जेम्स है ना वो अजनबियों को देखकर थोड़ा सा भौंका, गुर्राया, ठीक है। नोटिसिंग द एनिमल वॉज टाइड इन प्लेस, तो फिर द बॉयज बिगिन टू टीज द डॉग, और वो उन्होंने देखा, जो बॉयज़ गुजर रहे थे उन्होंने देखा कि हाँ एनिमल को बांधा हुआ है, मतलब डॉग बंधा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने उसको टीज करना स्टार्ट कर दिया, उसको परेशान करना स्टार्ट कर दिया। जेम्स फ्रॉशियस बिकम इन्फ्यूरेटेड, तो जेम्स फ्रॉशियस जो था ना वो बहुत गुस्से में आ गया, एंगर में आ गया। एंड अपॉन ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम हिज डॉग चेन, और उसने अपनी जो डॉग चेन थी उसको मतलब तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया उसको, ठीक है। टुक आफ्टर द परपेटरर्स, तो और वो किस पे और किसके पीछे दौड़ा, उन दुश्मनों के पीछे, और उसके दुश्मन उस टाइम कौन थे, वो जो बॉयज़ आए थे, ठीक है। द बॉयज़ हैड टू क्लाइम अटॉप द शेड फॉर सेफ्टी, तो बॉयज़ ने क्या किया, शेड के ऊपर चढ़ गए अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। देन आफ्टर एमेलिया वॉज अवेकेंड फ्रॉम हर आफ्टरनून नैप, तो अमेलिया जो थी वो उठ गई। नैप का मतलब होता है यहाँ पे झपकी लेना, अपनी झपकी से, जो दोपहर में सोती थी, ठीक है। बाय द कमोशन, और ये कमोशन का मतलब होता है ये जो शोरगुल हुआ ना उसकी वजह से वो उठ गई। द बॉयज स्क्रीमिंग फॉर हेल्प, जो बॉयज़ थे वो चिल्ला रहे थे हेल्प के लिए, ठीक है। एंड हर इन्फ्यूरेटेड पेट्स बाकी, और जो उनका दुश्मन था, उन बॉयज़ का दुश्मन उस टाइम कौन था, जो डॉग था एमेलिया का, जेम्स, ठीक है, वो उनके ऊपर भौंक रहा था। एमेलियाज फादर हैड टॉट हर टू नेवर रन अवे, अमेलिया के फादर ने उसे सिखाया था कि कभी भी जो भी सिचुएशन हो उससे भागो मत, उसको फेस करो, ठीक है। एंड शी इंस्टिंक्टिवली एक्टेड अपॉन, और उसने बिल्कुल हाथों हाथ उस पर एक्ट किया, उस पर काम किया उस सिचुएशन पे, ठीक है। एमेलिया इमीडिएटली वॉक टू द सेंटर ऑफ हर यार्ड, एमिलिया भागकर कहाँ आई, अपने सेंटर यार्ड में, जहाँ पे वो जो मैदान था उसके बीच में आ गई। एंड कॉल टू हर डॉग, उसने अपने डॉग को बुलाया। स्कॉल्डिंग हिम इन अ फर्म, उसने उसको डांटा। लविंग वॉइस फॉर हैविंग टिपेड ओवर, और उसने उसको डांटा बहुत ही प्यार से, और उसको वापस आने के लिए उसको कहा, ठीक है। हिज डिश ऑफ वाटर, और उसको बोला कि अपना है ना जो पानी है उससे पी लो, अपना जो उसको डिश खाने के लिए कुछ बोला, पीने के लिए कुछ दिया उसको, जेम्स को। जेम्स फ्रॉशियस रिलिक्वेंटली केम टू एमिलियास आउटस्ट्रेच हैंड, और वो ना चाहते हुए, जो जेम्स था ना चाहते हुए, एमिलिया ने जब उसको बुलाया, उसको इशारा किया तो उसे आना पड़ा, ठीक है, वो आ गया। एज शी काम्ड द डॉग, और उसने उसको बहुत शांत किया, डॉग को शांत किया विथ हर टच, अपना टच देकर उसको सहलाया उसको प्यार से, तो वो शांत हो गया जो डॉग था। शी लेड हिम इनसाइड द किचन, वो उसे कहाँ ले गई, किचन में ले गई, ठीक है। इवन विथ हर डॉग्स एनरेज स्टेट, अभी भी जो डॉग था ना वो थोड़ा सा गुस्से में था। एमिलिया फर्मली स्टूड हर ग्राउंड एंड स्पोक इन अ कॉन्फिडेंट टोन, तो एमिलिया ग्राउंड में खड़ी हो गई और उसको बहुत कॉन्फिडेंट टोन में उसको बोला, सेविंग हर फ्रॉम बिकमिंग द बर्ंट ऑफ हर पेट स्टेज, उसने उसको कहा कि भगवान ऐसा करो, मुझे मेरे डॉग के गुस्से से बचाओ, ठीक है, उसने ऐसे कहा। व्हेन आस्क्ड लेटर बाय हर मदर, और फिर ऐसा हुआ उसके बाद में उसकी माँ ने उससे कुछ दिनों बाद या थोड़ी देर बाद उससे पूछा, इफ़ शी वॉज स्केयर्ड, एमिलिया रिप्लाइड, उसने पूछा कि इस सिचुएशन से क्या एमिलिया तुम डर गई थी, फिर एमिलिया ने रिप्लाई किया, देयर वॉजंट एनी टाइम टू बी अफ्रेड, उस टाइम कोई भी ऐसा वक्त नहीं था जब मैं डरी थी, मतलब वो बिल्कुल नहीं डरी थी, ठीक है।